हेलो एवरीवन। देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका नाम है चीफ एग्जीक्यूटिव। लिख लीजिए मुख्य कार्यपालिका। ये कितने प्रकार की होती है, क्या मीनिंग है इसका, क्या रोल रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडिया में कैसे कैसे काम करती है वो हम आज देखेंगे। इसके फंक्शंस क्या हैं, ये एक छोटी स्लाइड से आप नोट्स बना लीजिए, पेन कॉपी रखिए, इसमें से नोट डाउन करते जाइए जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं। इस स्लाइड पे फिर से आएंगे, ठीक है। मतलब देख लेते हैं मुख्य कार्यपालिका का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, वास्तविक संचालन करने वाली मुख्य कार्यपालिका होती है। भारत में मंत्री परिषद, देखिए तीन चीज़ें आप नोट कर लीजिए। मंत्री परिषद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्य कार्यपालिका के रूप में दिखाई। इनकी तुलना निजी उद्यम महाप्रबंधक से कहा जाता है। डिमॉक एक आपके राइटर हैं, उन्होंने ये एक कोट किया है, मुख्य कार्यपालक समस्याओं का अंत करने वाला तथा भावी कार्यक्रमों का पथ प्रदर्शक होता है। सो 3 टाइप ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव आप देखने को मिल रहे हैं। मंत्री परिषद का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंग्लिश में, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये 3 हैं चीफ एग्जीक्यूटिव आपके कंट्री के, ठीक है। ये कैसे कैसे काम करते हैं। मंत्री परिषद क्या होता है, जैसे कोई सरकार बनती है, सो उस सरकार के मंत्री होते हैं जो आपस में से अपने में से एक प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं। वो सारे मंत्री जो होते हैं जिनको डिपार्टमेंट्स मिले होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ मिली होती हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, दे आर द पॉलिटिकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ठीक है। सो मंत्री परिषद हो गया आपका सभी लोगों की एक जैसे कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और उनके हेड हो गए प्रधानमंत्री जो कि वास्तविक मुखिया हैं, और नाम मात्र जो मुखिया हैं आपके वो हो गए राष्ट्रपति। सो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, और रियल एग्जीक्यूटिव, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूटिव मतलब वास्तविक कार्यपालिका के जो मुखिया हैं वो हैं आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। फंक्शंस इनके देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब जो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए होते हैं, वो क्या काम करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, मतलब नीति निर्माण का कार्य करते हैं, बजट बनाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ रहती हैं उनकी, तालमेल बनाए रखना उनका मेन काम रहता है। सभी विभागों में लीडरशिप भी उनका मेन काम रहता है। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए एक होता है प्रशासनिक कार्यपालक, एक होता है राजनीतिक कार्यपालक। राजनीतिक कार्यपालक में आपके आएंगे जैसे चीफ मिनिस्टर, आपके मंत्री, आपके जो है प्रधानमंत्री, और आप सभी मंत्री परिषद को कह सकते हैं। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो प्रशासन के लेवल पे जो काम करें। आज जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसका कोई आईएएस अफसर, कोई एचसीएस अफसर, हरियाणा सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई उच्च अधिकारी आपको मिलेगा, वो वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। सो देखिए एक है, और उसके भी ऊपर उस आईएएस ऑफिसर के ऊपर भी होता है एक मंत्री। सो मंत्री हो गया पॉलिटिकल साइड से, और प्रशासन की साइड से हो गए आपके ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, जिनको मोस्टली जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या स्टेट सिविल सर्विस से लिया जाता है। हरियाणा की स्टेट सिविल सर्विस का नाम है एचसीएस, हरियाणा सिविल सर्विसेज, ठीक है। ऐसे ही पंजाब की पीसीएस हो जाती है, राजस्थान की आरसीएस हो जाती है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सरकारें हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। वहीं पॉलिटिकल साइड से आपके जैसे हरियाणा में पॉलिटिकल हेड कौन हो गए, सीएम मनोहर लाल खट्टर, वहीं ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन हो गए आपके, चीफ सेक्रेटरी, वो कोई आईएएस अफसर होते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन में जो कार्य करता है सीईओ, वो मेन बेसिकली ये काम करता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये गुलिक ने जो वर्ड दिया था इसको हमेशा याद रखिएगा, बार बार आपको काम आएगा। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। और पॉलिटिकल साइड से जो मान के चलिए प्रधानमंत्री सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे एक सीएम जो काम करते हैं वो करते हैं पॉलिसीज़, बजट बनाने का, नीति निर्माण का,
कोऑर्डिनेशन का कि भाई सब कुछ सुचारू रूप से तालमेल से काम करवाते हैं वो सभी एजेंसीज़ को, वो देख रेख करते हैं, निगरानी रखते हैं, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके यहाँ जितनी भी नीचे डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में तालमेल से काम करते रहे और प्रशासन ठीक ठाक चलता रहे, वो लीडरशिप करते हैं। ठीक है। दो प्रकार की हो सकती है चीफ एग्जीक्यूटिव, जैसे कि एकल और बहुल का मतलब है सिंगल और प्लूरल। ठीक है। जब मुख्य कार्यपालिका एक व्यक्ति में हो वो होएगी आपकी सिंगल एग्जीक्यूटिव। वो कहाँ देखी जाती है? अमेरिका में पाई जाती है वो। ठीक है। और जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति के राष्ट्रपति जैसे एक हैं, तो सिंगल आदमी के पास सारी पावर का होना है। सिंगल एक प्रकार है जैसे काइंड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है। जब मुख्य कार्यपालिका एक से अधिक व्यक्तियों का समूह हो तो बहुल प्रणाली होती है, मतलब प्लूरल सिस्टम होता है। जैसे स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यीय कार्यपालिका है। हमारे जो भारत में है, देखिए वो आप आगे आगे देखोगे कि हमारे किस प्रकार की सिस्टम काम करता है। देखिए पढ़ लीजिए, वास्तविक उपयोग कोई अन्य करे तो वहाँ दोहरी कार्यपालिका का अस्तित्व रहता है। जैसे भारत और ब्रिटेन में क्रमशः राष्ट्रपति और ताज नाम मात्र हैं, जबकि मंत्रिपरिषद, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, राष्ट्रपति और ताज नाम मात्र हैं। मैंने कहा था इंडिया में राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट जो है वो रबर स्टैंप की तरह काम करता है। उसके नाम से सारी शक्तियाँ कौन यूज़ करता है? प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। रियल प्रैक्टिकल जो सीईओ हैं आपके भारत में वो हैं मंत्री परिषद और राष्ट्रपति। वहीं स्टेट में कौन हो जाएगा? आपके राज्य में कौन हो जाएगा? एक चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। ठीक है। भारत में बहुल प्रणाली है कार्यपालिका की, जैसे कि नाम मात्र के लिए प्रेसिडेंट रख रखा है, उसके साइन होते हैं हर चीज़ पे। कोई भी कानून बनता है तो प्रेसिडेंट के साइन के बगैर नहीं बन सकता, लेकिन वो कानून बनाने में सारी मदद करना, वो कानून को लागू करवाना, वो कानून की देखरेख करना, कानून में कोऑर्डिनेशन पैदा करना, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सारा जो है चलाया जाता है वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली फील्ड लेवल पे सारा मंत्री परिषद के द्वारा मंत्री परिषद की डायरेक्शन के द्वारा होता है। ठीक है। दो प्रकार की आपकी ये देखी गई हैं कार्यपालिका चीफ एग्जीक्यूटिव के जो सिस्टम है, सिंगल और प्लूरल। इंडिया में जो है वो प्लूरल है। ठीक है। मुख्य कार्यपालिका के कार्य देख लेते हैं। राजनीतिक कार्य क्या हैं? अपने दल के नेता के रूप में उसकी बैठकों में भाग लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है। चुनाव सभा को संबोधित करना, राजनीतिक व्यवस्थापन, विभिन्न दलों से समन्वय बनाए रखना, दल के संगठनों को मजबूत बनाना। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है ये। ओके। और प्रशासनिक कार्य देख लेते हैं। प्रशासन की नीतियों का निर्धारण करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, पॉलिसी मेकिंग का। ठीक है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना। देखिए ये डिसाइड करना कि किस आदमी को क्या मंत्रालय दिया जाना है, किस आदमी को फाइनेंस डिपार्टमेंट देना है या डिफेंस डिपार्टमेंट देना है। ठीक है। या एग्रीकल्चर देना है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देना है या वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट देना है, अपन रूरल गवर्नमेंट के लिए रिगार्डिंग कोई देना है। देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट देना है, कौन सा विभाग किस मंत्री को क्या बांटना है। ठीक है। ये भी आपके जैसे प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं। समन्वय का मतलब है कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाए रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। प्रमुख पदों पर नियुक्ति करना। स्थानांतरण का मतलब है ट्रांसफ़र करना। पद मुक्ति का मतलब है डिसमिस करना, सस्पेंशन करना। और जनसंपर्क करना, पब्लिक रिलेशंस बनाना। ये चीफ एग्जीक्यूटिव की इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। देखिए प्रशासन की नीतियाँ बनाना, मंत्री विभागों में बंटवारा करना, कोऑर्डिनेशन करना, प्रमुख पदों पर प्रमुख लोगों की जैसे कि चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करना, या सेक्रेटरी लेवल पे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं, सचिव हैं, ये बहुत सारे आपके सचिव होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट करना, इनकी जो है ट्रांसफ़र करना, इनको जो है सेवा से मुक्त करना, और लोगों के साथ डायरेक्ट संबंध बनाना, लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना, ये भी आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर्स होती हैं। इसमें देखिए वैदेशिक संबंध है। राष्ट्रीय एकीकरण एक लास्ट में रह गया था कि नेशनल यूनिटी बनाए रखना और दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए रखना, तालमेल बनाए रखना,
इंडिया के कैसे रिलेशंस रहेंगे अमेरिका के साथ, कैसे रिलेशंस रहेंगे कनाडा के साथ, ये सारी चीज़ें भी, या पाकिस्तान के साथ, या अपने जो नेबर कंट्रीज़ हैं या अदर कंट्रीज़ हैं ग्लोबली कैसे आपके रिलेशंस रहेंगे, ये चीज़ें देखना भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो है फंक्शंस या पावर्स या ड्यूटीज़ कह लीजिए। ठीक है, ओके। वी फाइंड 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, रियल एंड नॉमिनल। रियल में देखिए नाम मात्र है और प्रैक्टिकल है। रियल में आ जाएंगे आपके प्रधानमंत्री और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी प्राइम मिनिस्टर का। नॉमिनल में आ जाएंगे आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टेट में इसका देखेंगे तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, सीएम है, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, गवर्नर है। ठीक है, सिंगल प्लूरल आपको मैंने बता दिया कि जब सिर्फ राष्ट्रपति के पास पावर हो तो सिंगल होता है। प्लूरल में जैसे कैबिनेट होती है या मंत्री परिषद होते हैं और राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है, दो दो लोग अगर काम करते हैं तो प्लूरल में आते हैं। हेरिडिटरी, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड ये पहले होते थे, ये अब नहीं है। हेरिडिटरी तो नहीं है, इलेक्टेड हैं अब, जैसे एमएलए एमपीज़ हैं। पॉलिटिकल और परमानेंट क्या होते हैं ये मैं आपको समझा दूंगा। रियल और एग्जीक्यूटिव ये मैं समझा चुका हूँ, देखिए इसको आप नीचे से ही पढ़ सकते हो। सिंगल और प्लूरल भी मैं बता चुका हूँ, इसको भी आप यहाँ से देख सकते हो। पॉलिटिकल एंड परमानेंट है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिशियंस आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, आपने लोगों ने एमपी एमएलए बना दिया, वो फिर आपके मंत्री बन के आ गए, उन्होंने डिपार्टमेंट ले लिया, शिक्षा विभाग ले लिया या कृषि विभाग ले लिया या रक्षा मंत्रालय ले लिया या वित्त मंत्रालय ले लिया। ठीक है, लेकिन वो कुछ थोड़े से टाइम के लिए होते हैं, नॉर्मली 5 साल के लिए सरकारें बनती हैं। दीज आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स, ये जो है स्थायी नहीं होते। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, जो नॉन पॉलिटिकल होते हैं। और करियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनमें कौन से आते हैं, आज आप आईएएस में आ जाओ या हरियाणा सिविल सर्विसेज में आ जाओ, गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाओ तो आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव बन जाओगे, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन जाओगे, करियर एग्जीक्यूटिव बन जाओगे। मतलब आप ये नहीं है कि 4 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो, आपके टिल करियर जब तक रिटायरमेंट तक आप जो है पॉलिसी मेकिंग का काम करोगे, कोऑर्डिनेशन का काम करोगे, बजटिंग का काम करोगे, रिपोर्टिंग का, डायरेक्शन का काम करोगे। सो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में, नौकरशाह आ जाते हैं, अफसर आ जाते हैं, बेसिकली लोक सेवक आ जाते हैं, सिविल सर्वेंट्स जिनको बोलते हैं, लोक सेवक, ये लिख लीजिए। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आप जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एमएलए एमपीज़ ये सब लिख सकते हो या कोई भी अन्य मंत्री। ठीक है, सो ये 2 प्रकार के एग्जीक्यूटिव ये भी होते हैं। इनको भी देखिए, एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कितने प्रकार के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, भारत में कौन कौन से हैं, उनका क्या फंक्शंस है, क्या रोल है। फंक्शंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से पोस्ट कोर करना, जैसे हमने पढ़ लिया था ये तो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये बी वर्ड इसमें गलत लिखा हुआ है, पोस्ट कोर लिखा हुआ है, बी आना चाहिए एंड में। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की वर्ड इज, वो प्रशासनिक नीति बनाता है कि कैसे काम होगा। भाई सर्व शिक्षा सर्व अभियान, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान है और मनरेगा है, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिनके तहत आपके यहाँ आसपास काम चलता रहता है, डेवलपमेंटल वर्क्स होते रहते हैं। तो वो नीति निर्माण में काम करते हैं कि आपके यहाँ कैसे कैसे प्रशासन क्या चीज़ बनाएगा, क्या कानून लेके आएगा, क्या नीति बनाएगा और उसके ऊपर कैसे कैसे काम होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, वो नीति का निर्माण करना, प्रशासनिक नीति। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनाना ही चीफ एग्जीक्यूटिव का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। ठीक है, प्लस ये तो POSD CORB तो चीफ एग्जीक्यूटिव का काम होते ही होते हैं, इस वर्ड को हमेशा याद रखिए। फिर क्या है, ये हम कर चुके हैं। डिसाइडिंग द डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स क्या हैं, क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगी, क्या क्या लॉज लगाए जाएंगे, क्या क्या कानून कहाँ कहाँ काम करेंगे, कितना स्टाफ होगा। इशूइंग डायरेक्टिव्स, प्रोक्लेमेशंस, देखिए ऑर्डर्स जारी करना, और डायरेक्टिव्स का मतलब है दिशा निर्देशन देना, निर्देश जारी करना कि अब से काम ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, आप 9 बजे आएंगे, 5 बजे आएंगे, कल से ऐसे काम करेंगे। कार्य प्रणाली को निर्धारित करना भी चीफ एग्जीक्यूटिव का काम होता है।
पर्सोनल को लगाना और हटाना का मतलब है स्टाफ को लगाना और लोगों की भर्ती करना, देखना कि भाई इस काम के लिए इतने लोग हैं, इनके ये एजुकेशन लेवल होना चाहिए, इनको इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, उनको नौकरी पे रखना, प्लस उन्हें रिलीव कर देना अब उनके काम के तहत, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल, ये दो अलग अलग पॉइंट बनेंगे कि लोगों को भर्ती देना, लोगों को पद से हटाना, उनकी ट्रांसफ़र करना भी हम पढ़ चुके हैं। डिसमिसल, सस्पेंशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ऑर्डर जारी करना, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स जानना और पोस्ट कॉर्ब करना। देखिए बहुत सारे फंक्शंस हैं। पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना मतलब लोगों के साथ रूबरू होना, ठीक है, जनसंपर्क बनाना, ठीक है। मेंटेन्स अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर संचार का माध्यम बनाना, ये भी चीफ एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ये देखिए एक एक सिंगल इसको पॉइंट बना लीजिए आप कि चीफ एग्जीक्यूटिव के क्या क्या काम होते हैं, इनको डिटेल में मैंने इसमें लिखा हुआ है। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कहाँ कितना पैसा लगाया जाना है, किस काम के लिए कितना पैसा आया हुआ है, कितना खर्च हो गया, उसका ऑडिट करवाना, ठीक है। टैक्स रिलेटेड कार्रवाई करना, या देखिए आज फाइनेंस जो है इज़ द की टू डेवलपमेंट, ठीक है। सो आज कितने प्रोजेक्ट्स आपने लिए हैं, कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आपको करने हैं अगले साल में, क्या बजट होना चाहिए, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ लगेगा, ठीक है, कौन लगाएगा, ये सारी जिम्मेवारी भी चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है। प्लस ये लास्ट में रह गया सुपरविजन करना, ठीक है, पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, इन्वेस्टिगेशन करना, कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन पर, ये भी चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर्स होती हैं, ठीक है। कंट्रोल एक पॉइंट बनेगा, सुपरविजन निरीक्षण पर्यवेक्षण एक पॉइंट बनेगा, इन्वेस्टिगेशन छानबीन ये अलग पॉइंट बनेगा। सो दीज आर ऑल्सो द पावर्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एज अ लीडर इज़, ये भी उसका एक फंक्शन है कि लीडर की तरह बिहेव करना, लीडर की तरह ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना उसके ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, ये भी एक पॉइंट बना लो एज अ लीडर, ठीक है। इसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो। कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बनाए रखना सारे संस्था में, सारी ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी चीफ एग्जीक्यूटिव का, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये थोड़ा सा स्टाफ है, आप इसको देख लीजिए। चीफ एग्जीक्यूटिव एक तरफ लाइन होती है, एक तरफ स्टाफ होती है, लाइन के नीचे भी स्टाफ होती है। लाइन के जो होते हैं डिपार्टमेंट्स, पब्लिक कॉरपोरेशन, इंडिपेंडेंट, रेगुलर, ये देखिए आपके 3 चैप्टर्स हैं, इनको मैं समझाऊंगा, और लाइन एंड स्टाफ मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव इन सबसे ऊपर होता है, इसको आप बना के आएंगे, अगर इसको एज इट इज़ याद कर लेंगे आप इसको एग्ज़ाम में बना के आ सकते हो। ये मैंने चैप्टर आपको अलग अलग करवाने हैं, ठीक है। अभी हम चीफ एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, स्टाफ एंड लाइन हम कर चुके हैं, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक कॉरपोरेशन हम आगे करेंगे। इंडियन एग्जीक्यूटिव क्या है देखिए, एट द यूनियन लेवल प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और नॉमिनल चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। संवैधानिक मुखिया और नाम मात्र मुखिया आपके प्रेसिडेंट हैं, वाइल चीफ एग्जीक्यूटिव इज द रियल हेड ऑफ द यूनियन इज प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। उसकी जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, वो रियल चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये हम कर चुके हैं। एट द स्टेट लेवल गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल, मैंने बताया था गवर्नर, स्टेट लेवल पे गवर्नर संवैधानिक मुखिया होता है, और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री सेंट्रल लेवल पे होते हैं। और एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डीसी होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। सो देखिए कितने लेवल्स हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सीईओ कौन है, डीसी। अगर स्टेट की बात करें तो सीईओ, पॉलिटिकल सीईओ कौन है, आपके चीफ मिनिस्टर। और एडमिनिस्ट्रेटिव सीईओ कौन है, चीफ सेक्रेटरी। और संवैधानिक मुखिया और नाम मात्र मुखिया स्टेट पे बात करें तो कौन है, गवर्नर। और सेंट्रल लेवल पे बात करें, यूनियन लेवल पे बात करें, नाम मात्र मुखिया और संवैधानिक मुखिया कौन है, प्रेसिडेंट है। वहीं डिस्ट्रिक्ट में नाम मात्र मुखिया है आपके मेयर, जो आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं, म्यूनिसिपल। सो देखिए ये आपका चैप्टर था, इसके नोट्स बनाइए, इसको बुलेट पॉइंट्स इसके तैयार करिए। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द 4th यूनिट।